अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है। रात को वैसे तो मेरा प्रोग्राम था, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैंने ना सुबह बनानी है हलीम बनानी है, और उसके लिए ना मुझे दालें भिगो के रखनी थी। बस मैं सोचती रही और फिर ना वो स्किप हो गई मेरे माइंड से। तो दालों में मेरे पास ये 3-4 दालें हैं। ये इनके नाम तो मुझे इतने नहीं आते। ये चनों की दाल है, ये रवा की दाल है, ये पता नहीं दाल मसूर है, और ये पता नहीं कौन सी, और ये गंदम के दाने हैं, ये भी थोड़े से ऐड करते हैं। तो ये अब मैं भिगो के रखती हूँ, 2-3 घंटे इन्हें भिगो के रख दूँगी। तो उसके बाद फिर ना प्रेशर कुकर में इन्हें अच्छा सा गला लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने इन्हें ऐड करना है, इक्वल क्वांटिटी में। ये देखें, ये थोड़ी सी चनों की और ये रवा की दाल, ये पता नहीं इसका क्या नाम होता है, ये वो खिचड़ी वाली जो खिचड़ी बनाते हो उसमें ऐड करते हैं ना, ये वो दाल है। और बाकी ये इसमें ऐड करेंगे गंदम के दाने, जो मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और वॉश कर लिए हैं, क्योंकि इस बार ना दाने थोड़े से डस्टी से थे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इन्हें वॉश किया है। और फिर मैं ना थोड़ा सा इन्हें साफ़ कर लेती हूँ और फिर भिगो देती हूँ। तो भिगो लेते हैं इन्हें। मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और इसमें गंदम के दाने भी मैंने ऐड कर दिए। तो ये 2-3 घंटे भीगे रहें, इतने तक हम बाकी जो गोश्त वगैरह है वो गला लेते हैं और फिर इनको गला लेंगे। मैं किचन में थी और अचानक ही मुझे इतनी ज़ोर से धड़ाम किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और बच्चों के रोने की। मैं भाग के बाहर निकली। मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि कहीं ना बच्चों ने फ्रिज गिराई है और वो बच्चों के ऊपर ही गिर गई है। मैं इतनी डर गई जब मैं बाहर निकली ना भाग के। तो ये वॉशिंग सिलाई मशीन बच्चों ने गिराई हुई थी, शाहबान कहीं टेबल पे चढ़ी है और टेबल से ये ना गिर गई है, और थोड़ी सी से शाहबान को भी लग गई थी पीछे कमर की साइड पे, और रो रही थी उस वजह से हुबान। तो खैर शुक्र है बच गई थी वो भी, और ये वॉश सिलाई मशीन भी बच गई थी। थोड़ी सी ना इसके ज़्यादा ज़ोर से गिरने की वजह से शुक्र है बिल्कुल तो नहीं टूटी, लेकिन इसके कुछ कुछ पार्ट्स जो थे ना वो टेढ़े हो गए थे, जिसकी वजह से ये चल ही नहीं रही थी। तो आज मैंने कपड़े स्टिच करने थे जो कि बिल्कुल कटिंग हुई पड़ी थी, और सिर्फ ना रेडी मैंने बैठ के, और रेडी थी मैं कि मैं सिलाई करूँगी बैठ के, और ऊपर से ये काम हो गया। तो मुझे इतना इस बात का अफसोस हुआ, लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, चोट नहीं आई। यहाँ देखें अभी तक मेरे हाथ काम रहे थे, जो कि बहुत मुझे ना ऐसे एक दफ़ा धड़ाम की आवाज़ सुन के और डर गई थी मैं। उसके बाद आज ना दाने निकालने थे और भेजने थे उसके लिए, पिसाई के लिए, पीसने के लिए भेजने थे, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही। और 2-3 दिन से मैं ना कह रही थी कि पिसवाएं, तो भाई को कह रही थी, वो कहते थे सुबह से शाम और शाम से सुबह। थोड़ा सा गोश्त मैंने गला लिया था और कुछ गलना भी बाकी था, तो उसमें मैंने बाकी सारी दालें डाल दी हैं और मसाला जात सारे जो हैं वो भी डाल दिए हैं। और इसमें मैं थोड़ी सी अदरक और बाकी ये जो लहसुन है ना, ये छिलकों के साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। तो इसे जब मैं कूट लूँगी ना, तो फिर ये है कि छिलके साइड पे हो जाते हैं और वो फिर मैं निकाल दूँगी, क्योंकि छोटा बहुत था और छोटे छोटे छिलके उतारना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो जो देगें बनाते हैं ना, वो ऐसे ही साबित सारी चीज़ें डाल के छिलकों के साथ ही तो वो उसमें ऐड कर देते हैं। ये देखें अब ये ना ऐसे करके ये निकल रहा है, छिलके जो हैं ये ऐसे करके निकल आएंगे। ऐसे लहसुन को छिलकों के साथ पीस के ना मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तो ये सारे छिलके जो है ना ये ऊपर आ गए हैं, तैर आए हैं। तो ऊपर से हम इन्हें चुन के और साइड पे कर देंगे, और बाकी जो लहसुन और पानी है वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये इजी रह जाता है, जो छोटा छोटा लहसुन छीलने की बजाय। बस अब ये साफ़ हो गया, अब हम इसे ऐड कर देंगे। बस अब ढक देंगे दाल गलने तक। यहाँ क्या कर रहे हो? अमार ना गिरे, अमार आप गिर जाओगे अमार। ओए
इसको नीचे उतार दो, यहाँ से इसे कुछ कोई चीज़ ही ना काट ले। अमार को अच्छा ख्याल रखना, इसका बिठा दो। अच्छा। बिठा दो, नीचे से कोई चीज़ काट लेगी। तेजी से चलाएं मम्मा। ओए ओए ओए, ये लो। चलानी नहीं आती, पकड़े अब मैं चलाती हूँ। मैं चला के दिखाती हूँ जैसे चलाती हूँ। हाय गाइस। भाई आए हैं अभी साहिवाल से, उनको मैंने कुछ काम किए हुए थे, हमारे आटा भी पिसवाना था तो वो भी पिसवा के ले आए हैं। और फिर उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ शरबत। यहाँ मैंने वो चिया सीड्स भिगो के रखे हैं और यहाँ हुबान ना अपने छोटे छोटे कामों में लगी हुई है। इसे मैं छोटे छोटे काम हैंड ओवर करती हूँ कि ये भी कर दो ये भी कर दो। तो यहाँ इसे वॉश करने का प्रोसेस, इसे मैंने कहा है कि वॉश करके फ्रिज में रखो। यहाँ दाल और गोश्त सारी चीज़ें गल गई थी और बस मैंने अब उन्हें ना घोटना था बैठ के, तो वो मैं कर रही थी। और मुझे ना याद आ रहा था कि मेरा फ़र्स्ट व्लॉग जो मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट व्लॉग बनाया था वो भी तकरीबन हलीम ही मैंने बनाई थी। आई थिंक बनाई नहीं थी, लेकिन भिगो के दालें वगैरह मैंने एक दिन पहले जो रखी थी ना वो मेरे फ़र्स्ट व्लॉग में ही मैंने दिखाई थी। तो आज भी मैं हलीम ही बना रही हूँ। तो खैर मैंने ना इसे पीस के और बहुत ये मज़े की बन गई थी हलीम। प्याज ब्राउन कर रही हूँ और उसके बाद इसे मैं कर दूँगी, ऊपर डाल देते हैं प्याज को। और ये मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और ये बहुत मज़े की बनी हुई है। अच्छा वैसे ज़्यादा थोड़ी सी हो गई है गाढ़ी, लेकिन ये बहुत मज़े की है। और ऐसे ये देखें इतनी अच्छी इसकी वो आई है ना, रेशे भी इसके बने हैं और सारा कुछ। मुझे लगा कि ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, वैसे मैंने सारे मसाले तो डाल दिए थे, लेकिन थोड़ी सी मुझे नमक मिर्चें दोनों कम लग रही थी। तो फिर मैंने यहाँ इससे ना तड़का सा बना के वो लगा दिया मिर्चियों का। और ये बहुत मेहनत वाला काम है, ऐसे देखने में लगता है कि इतना कोई नहीं मसला, लेकिन ना बस थोड़ा सा भी हो ना, मतलब इस चीज़ पे ना सारा दिन किचन में गुजर जाता है, आधा दिन तकरीबन इसमें गुजर जाता है किचन में ही। तो यहाँ तड़का बना रही थी और फिर होता ये है कि ये चीज़ ऐसी होती है कि सबको देने को दिल करता है, मज़ेदार भी होती है और सबको पसंद भी होती है, तो इसलिए फिर ना ये ज़्यादा तो बांट देते हैं। तो घर में थोड़ी ही रखते हैं, तो मेरे लिए तो थोड़ी सी बची थी, बाकी ना मैंने कुछ अपनी नंद के घर भेजी, कुछ मैंने अम्मी लोगों के घर, सिस्टर के घर, कुछ मेरी फूफो लोगों के घर भेजी, मेरी कज़न आई हुई थी उन उसकी तरफ। तो इस तरह करके ना, तो बाकी ये वैसे बनी भी बहुत थिक सी थी, तो ये जाके थोड़ी सी बच गई थी मेरे लिए, तो फिर मैंने उसे रख दिया। आज तो मैं नहीं बना सकी राइस, इसके साथ राइस बहुत मज़े के लगते हैं, तो आज तो हमने वैसे ही खाई थी रोटी के साथ, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं ना राइस बनाऊंगी साथ, और फिर ये राइस के ऊपर डाल के ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ मैं अपने लिए अपनी नंद के लिए डाल रही थी और फिर मैंने बच्चों के हाथ उनके घर भेज दी थी। फीडबैक तो मुझे नहीं मिला लेकिन वैसे उनकी तरफ से, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। तो फिर मैं अम्मी लोगों की तरफ आई ना, तो यहाँ शाम हो गई थी तकरीबन, तो मौसम क्योंकि ऐसा था कि बारिश आने वाली थी, तो फिर उन्होंने टाइम से ही जल्दी जल्दी से तंदूर जला लिया था और उस पर वो लगा रही थी रोटियाँ। मेरे चाचू लोग भी इधर ही लगाते हैं, तो मेरी भी उन्होंने साथ ही लगा दी थी रोटियाँ। उसके बाद मुझे जाना था शहर की तरफ और टेलर से अफ़ान के कपड़े भी उठाने थे, मैंने स्टिच होने के लिए काफ़ी टाइम से दिए हुए थे। तो उधर मैं गई टेलर के पास, वहाँ से फिर ना मैंने वैसे तो ज़्यादा ड्रेसेस दिए हुए थे स्टिच होने के लिए, लेकिन एक ही उसने किया हुआ था स्टिच। फिर वो मैंने उठाया और आगे शहर की तरफ हम गए। फिर वहाँ से ना मैंने इसके काज बटन ड्रेस के करवाने थे और इसे वो करवाया, ओवरलॉक करवाया। और जो मेरा ईवो का मसला था ना, उस वजह से मेरा शायद चक्कर लग रहा था। मैं वापस आ गई हूँ और ये हम इधर किचन में रख के गए थे, इन्हें शाहबान बाहर रख के आओ, ये दे दो, मैं निकाल के रखती हूँ। बच्चों ने कहा था कि हमें तो बर्गर शवारमा चाहिए, तो उनके लिए मैं फिर वही लेती आई हूँ।
क्योंकि खाना खाने का इनका मूड नहीं था, तो फिर मैंने कहा था कि मैं जब आऊँगी तो कुछ ना कुछ लेती आऊँगी। तो शाहबान ने कहा मेरा शवारमा और अफ़ान ने कहा कि मेरा बर्गर, तो ये इनके लिए लेती आई हूँ। ये लो, हाल चेक करो। अफ़ान नहाने वाले हो, पकड़ लो प्लेट। आते साथ ही दूध बॉयल होने के लिए रखा है और बाहर जाके कामों में और लग गई हूँ और फिर बैठ गई हूँ और सारा दूध बॉयल हो के और गिरता रहा है। मुझे ये याद ही नहीं रहा, भूल गया था। तो बस यही, मैं इससे भी साफ़ करती हूँ और अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।